प्रदेश के पदाधिकारी और जनपद, ग्राम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, जितने भी साथी आए हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, पिता, तुल्य, युवा, सभी का मैं हाथ जोड़ करके स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथी, हमें लग रहा है कि आज हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, लगभग सभी लोगों ने हर चीज पर बात कर ली, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे खाद की व्यवस्था हो। हमारा काम है संगठन पर चर्चा करना, क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारे जितने पदाधिकारी हमारे बीच में आए थे, हमारे साथी आदित्य चेतन जी ने सबसे पहले कहा हमारे बीच में मातृशक्ति ज्यादा उपस्थित है। तो इसकी एक पहचान आपको मैं बता दूं आदित्य जी की, जब से आप आए हैं तब से देख लेंगे माताएं हमारी हटी नहीं है, और जितने हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर एक को बैठे नहीं, हमको आपको छोड़कर सब भाग गए। मैं देख रहा हूँ कोई आगे खड़ा, कोई पीछे खड़ा, ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। एक भी बड़ा पदाधिकारी मुझे नहीं दिख रहा है। इतनी देर 4 बार उठे होंगे, बैठे होंगे, कब बंद हो कब बंद हो, ऐसे आप कभी जीवन में संगठन नहीं चला पाओगे। अभी हम एक एक अधिकारी, एक एक व्यक्ति की और एक एक अधिकारी जो हमारे पदाधिकारी हैं, हम ये भी पूछेंगे कितने लोग आप लेकर आए, ये आपको बताना है। कितने लोग, कल मुझसे कोई रास्ते में दुर्घटना हो जाए आपके साथ, आप बता दोगे 90 लोग गए थे और हमको यहाँ 15 लोग दिख रहे हैं। हम एक एक पदाधिकारी का नाम बता देंगे। जिस माँ बहन का कहो ये किस गांव से आई है, किस घर से आए, मैं बता दूंगा। लिखा पढ़ी नहीं है मेरे पास, मैं पदाधिकारी का नाम बता दूंगा, मोबाइल नंबर बता दूंगा, किस जनपद का ये भी बता दूंगा। आपकी क्या जिम्मेदारी, आप मुझे बता देना, क्योंकि जो बोलना था हमारे सब लोगों ने बोल लिया। हमारे बीच में हमारे लखनऊ के पदाधिकारी हैं, सुराम यादव, ये में दिखे नहीं रहे अभी तक। उनके साथ कितनी टीम आई, वो अपनी टीम हमारे साथ खड़ी कर दें। हम यही समीक्षा करेंगे कि आप जब कार्यक्रम में आते हैं तो कार्यक्रम में कितनी देर सुनते हैं कि खाली मेला घूमने और यहाँ भंडारा खाने आते हैं। अगर हम लिस्ट जनपद की उठा के दिखा दें आपको, लखनऊ की जो खाली लिस्ट दिखा दें, कम से कम 2000 लोग होंगे। पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दो, यहाँ कितने लोग उपस्थित हैं? अगर नहीं है तो अगल बगल में आवाज अगर सुन नहीं है तो हमारे सामने आ जाए। बाराबंकी जनपद से अशोक कश्यप जी, आपके साथ की टीम कहां चली गई? डंडा लेके झंडा उठाने तो भाई साहब काम नहीं चलने वाला, एकदम कान खोल के सुन लीजिए। संगठन को अगर संगठित तरीके से चलाना है और सरकार से अगर आपको लड़ना है तो बैठना सीख लीजिए भाई। जो व्यक्ति बैठना सीख गया, चाहे व्यापार में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे कोई जंग में हो, जो बैठना सीख गया वही लड़ाई लड़ पाएगा, वही जीत पाएगा। ये ऊंचे कूद इधर करने वाले कभी जीवन में जीत नहीं पाते हैं। आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो एक बड़ी सरकार से, लड़ाई लड़ने जा रहे हो देश की उस ताकत से जो आपको कहीं भी चकनाचूर कर सकती है। भाषण तो आप देते हो कि हम खाल खींच लेंगे, जंगल पलट देंगे, जाके उनका जो कार्यालय वो उलट देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं है सिपाही के आगे खड़े होने की। है कितनी की हिम्मत, बता दो अगर कितनी की होगा। तो संगठन में आए हो तो संगठित हो गए। 2 घंटा मैंने मांगा था, मैंने नहीं कहा था कि 24 घंटा यहीं बैठे रहना। पद लेने के लिए मैंने देखा है कि 1000 बार मुझसे झगड़ा करेंगे भाई साहब। कितना बड़ा पद मुझे चाहिए, राष्ट्रीय के नीचे कोई पद नहीं लेना चाहता, प्रदेश के नीचे कोई पद नहीं लेना चाहता। और किस प्रदेश या राष्ट्रीय वाले से उठ के खड़ा कर दो कि 25 आदमी आप लेके आओ, किसी की हिम्मत नहीं बताने। बता दो कोई आदमी 25 आदमी जो महिला लेके आयो या 25 सदस्य लेकर के कोई आयो, ऐसा संगठन नहीं चला पाओगे। रोज बैनर बदलते हो, रोज संगठन बदलते हो, रोज गाड़ियों पे चिट्ठी पट्टी लगवाते रहो, नाम लिखवाते रहो, इससे काम नहीं चलने वाला। जिस दिन लाठी चलेगी पुलिस की, उस दिन 10 आदमी आपके साथ लगकर खड़े होंगे लड़ने वाले, तभी आप लड़ाई लड़ पाओगे, नहीं तो जेल में ठूंस दिए जाओगे। मैं संगठन में मैं बार बार कहता हूं, अगर संगठन चलाना है तो बैठना सीख लो, संगठित रहना सीख लो। हमें कितना है मेरे पदाधिकारी गाली दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कितने भी मेरे पदाधिकारी गाली दे दे, भाई साहब थोड़ी देर शांत होकर सुन लो। मेरे पदाधिकारी, आप जितने मेरे कार्यकर्ता हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं, जितनी गुस्सा हो, जितना आपको बुरा मैं कहूं, मुझे खड़ा करके गाली दे दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं बुलाऊं या मेरे साथी पे कोई समस्या पड़े, अगर वो आवाज दे, तब ये मत कहना इसने मुझे गाली दिया था, मैं नहीं जानना।
संगठन पद चला पाओगे तो लाख बार गाड़ी दे उसके साथ अगर खड़े हो जाओगे, बंदा कभी जीवन में आपको छोड़ के नहीं जा सकता है, वो आपको जीवन भर मुरीद हो जाएगा। मुझे आप पूरा दिन गाली दो, मुझे दिन भर, मैं कसम खा के बता सकता हूँ, गंगा माँ के किनारे खड़ा हूँ, कल रात में खाना खाया था, जब से आया तब तक 20 बार खाना बनवा चुका हूँ, अभी एक चावल नहीं खाया हूँ। मैं आपके लिए बैठा हूँ, मैं आपको इकट्ठा करने के लिए बैठा हूँ, मैं आपको जगाने के लिए बैठा हूँ, मैं यहाँ भाषण करने नहीं आया हूँ, ना मुझे यहाँ पैसा कमाने की जरूरत है। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, संगठित होकर के खाना खा लो। 3 बार हमारे साथी खाना बना चुके हैं। कितने लोग हो? 1000 लोग हो गए, इससे ज्यादा तो नहीं हो गए। 1000 लोग कितना समय लगता है खाना बनाने खिलाने में? अब यहाँ कितने लोग हैं गिनती कर लो वाले। हम जब कोई लड़ाई लड़ने जाते हैं तो हम आपके लिए लड़ते हैं, आपके परिवार के लिए लड़ते हैं, अपने समाज के लिए लड़ते हैं। ना हम कभी जाति के लिए, ना कोई पात के लिए, ना कभी छोटे बड़े के लिए हम कोई लड़ाई लड़ते हैं। हम इस परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हम इस देश में जो चल रही गड़बड़ियां हैं, जिनकी विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। हम जो सत्ता और शासन में बैठे लोग जो गलत कार्य करते हैं, जो हमें तोड़ने की साजिश करते हैं, जो हमें बर्बाद करने की साजिश करते हैं, जो हमें मिटाने के लिए लड़ते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, लड़ते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं भाई? आप बैठ नहीं पाते, आप खड़े नहीं हो पाते, आप समय नहीं दे पाते।